Sapura unit, Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. तो खुशवंत के जो बिगिनिंग का जो पैराग्राफ है, इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में उनकी दादी माँ के बारे में बताते हैं। उनके दादा को तो उन्होंने देखा नहीं है, मगर 20 साल से जो खुशवंत दादी माँ को देख रहे हैं, तो पिछले 20 साल से जब पहली बार से आज तक उनको उनकी दादी माँ एक ही तरह से दिखाई दे रही है। उनकी रूटीन लाइफ भी एक ही तरह की है। तो वो जो फोटोग्राफ दिखाकर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके दादाजी भी थे शायद, और वो 100 इयर्स के दिखाई दे रहे। उनकी बहुत लंबी दाढ़ी है, वो बहुत ही टर्बन बड़ी लगाते थे, तो ऐसा उनका भी थोड़ा डिपिक्शन यहाँ पर करने का प्रयास किया है खुशवंत सिंह ने। He did not look the sort of person who would have a wife or children. दिखने में ऐसा नहीं लगता कि इनके परिवार हो, फैमिली हो, वाइफ हो, बाल बच्चे हो। तो वो इनका थोड़ा पर्सनालिटी जो है आउट एपियर है, इनके हिसाब से ही यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरह से दिख रहे थे। ऐसे ही इनके ग्रैंडमदर के बारे में भी वो बताते हैं कि उनको भी शायद कोई हस्बैंड हो, ऐसा कुछ हम वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग्स। ओके, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. तो दादी माँ, हम सभी की दादी माँ जैसे करते हैं कि वो हमें बताते रहते हैं कि इस तरह से हम जब छोटे थे तो इस तरह से हम यहाँ पर ये गेम खेलते थे, ये जो एक्टिविटीज करते हैं उनके बारे में हमारे बुजुर्ग हमें घर पर बताते रहते। तो खुशवंत भी फॉर्चुनेट था, ऐसा ही उनको भी ये बताने का प्रयास कर रहा है। She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जैसे आजकल के ज्यादातर बच्चे भी करते हैं कि जब उनके बुजुर्ग जो उनके पुरानी यादें की बात करते हैं कि हम ऐसा करते थे, ऐसा करते हैं, तो आज के यंगस्टर्स अभी वो बात मान नहीं लेते। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई माने परी कथा है वो सुन रहे हैं। इसी तरह ये खुशवंत भी सहज बच्चों की तरह ही अपना रिफ्लेक्शन यहाँ पर देते हैं कि हमको भी ये सभी बातें जो उनकी थी वो सिर्फ फेबल्स या तो कोई परी कथा या तो कोई काल्पनिक वार्ता के जैसा ही दिखाई दे रहा था, इसमें कुछ उनको रियलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा, तो सेकंड पैराग्राफ के हम समझने का प्रयास करते हैं। She had always been short and fat and slightly bent. तो उनका आउट एपियर वो थोड़ी शॉर्ट थी, माने हाइट उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, बड़ी भी थी, मोटी भी थी, और वो आगे से थोड़ी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनका फेस जो था वो रिंकल सभी जगह से वो वहां पर क्रीज दिखाई देती है, इसका पूरा उनका फेस था। No, we were certain she had always been as we had. तो ये इसके अंदर जब हम इनके अगले एपिसोड में हम सीख गए टेंसेस, तो आपको ये बात भी अच्छी तरह से याद रखनी है
कि जो टेंसेस हम सीखे यहाँ पर पूरा इनका प्रयोजन किया गया है। तो मैंने जो आपको होमवर्क में दिया था कि आपको क्या करना है, आपको टेंसेस सभी इनको आइडेंटिफाई करना है। मैंने दिया था होमवर्क कि आपको इस बुक को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन जाना है, और इसके बाद इनका जब आप स्टडी कर ले तो इनके अंदर से सेंटेंसेस आपको लिखना है और इनके सामने अपने जो भी टेंस समझे, जो मैंने ऑल द 12 टेंसेस के बारे में डेफिनेशन और एग्जांपल आपको समझाया, तो उनका नाम लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आपको इस चैप्टर में से वैसे जो बातें आ रही है तो उनको एक सेंटेंस के रूप में लेना और इसका आइडेंटिफाई टेंस करना है और उनका नाम लिखना है। तो आपका टेंस पावर इंप्रूव हुआ कितना, वो हमें चेक हो जाएगा। तो ये एक प्ले वैल्यू लर्न ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है। ये आपकी फेयर बुक में ही आपको लिखना है। ओके, known her old, so terrible, old that she could not even grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो पिछले 20 साल से इसी तरह इनको ये दिखाई देती। She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो इनकी रूटीन लाइफ, वो झुकी झुकी भी अपनी माला को, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए वो पूरे घर की देखभाल संभाल रखती हुई। Her silver locks were scattered untidily of her pale puckered face, and her lips constantly moved in the inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वाह! तो आगे खुशवंत ने लिखा कि वो बहुत सुंदर, वैसे प्रेटी तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर वो बहुत ही, जो उनकी सुंदरता थी, जो उनको वंदनीय लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता था खुशवंत को, वो बात थी कि वो उनकी जो मेंटल पीसनेस है, पूरे प्रसन्नता से, शांति से, वैसे पूरा मानो कि हिमालय का पर्वत है, पूरा ठंडा है, पूरा सीरीनिटी वहां पर है, पूरी शांति है। तो वो उनको देखने से ही उनको लगता था कि वो बहुत ही प्योर हार्टेड है। क्योंकि जब भी लोग सोचते हैं, जो आचरण में रखते हैं, वो उनका रिफ्लेक्शन होता है, उनका आचरण का, उनका आत्मा का, उनका जीवन का, उनका कर्मों का, उनका पुण्यों का, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो दादी माँ पूरे समय पूरे शांति से भगवान का भजन भी करती थी और खुशवंत की देखभाल भी कर रही थी और पूरा घर का भी व्यवहार चला रही थी। तो उनकी जो शांति थी वो माने हिमालय की पर्वत की तरह थी, पूरी व्हाइट, वैसे स्वच्छ सुंदरता और पवित्रता का वो प्रतीक माना जाता है, उसी तरह है। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। देन इन द नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पैराग्राफ, my grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो जब माता पिता अर्थ उपार्जन के लिए शहर में जाते हैं तो खुशवंत को अपनी दादी माँ के साथ गांव में ही रखते हैं। तो वो दादी माँ के साथ ही उनका अच्छे मित्र बन गए। दादी माँ और खुशवंत दोनों अच्छे मित्र बन गए। पूरे दिन अपने रूटीन में ही वो समाप्त हो जाए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय। She used to wake up me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो खुशवंत कह रहा था कि वो जब मुझे सुबह जगाती है, मुझे नहलाती है, मुझे यूनिफॉर्म वगैरह पहनाकर स्कूल छोड़ने जाती है,
वहां तक वो पूरे चेंटिंग लाउड वॉइस में करती है। क्यों करती है? उनको ऐसा है कि ये जो बच्चा है, खुशवंत है, राइटर है, हमारा जो सेंट्रल हीरो है, वो सुन रहा होगा, प्रभु का नाम सुन रहा है, उनको ऐसा लगता था। I listen because I loved her voice but never bothered to learn it। तो खुशवंत पूरी निखालसता से यहां पर लिखता है, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड राइटर में माने जाते हैं हिंदुस्तान के खुशवंत सिंह, और पूरे एक्सट्रोवर्ट राइटर में माने जाते हैं। तो उनको जो महसूस होता है, जो फीलिंग उनकी रहती है, जो उनका जो भी एनालिसिस रहती है, वो सहजता से लोगों के सामने बेहिचक वो रजू करते हैं। तो यहां पर भी खुशवंत कहते हैं कि मुझे वो सिर्फ सुनना, जो दादी माँ का आवाज था, वो मुझे अच्छा लगता था और इसीलिए मैं सुनता था, मगर मैंने कभी सीखने का कभी प्रयास नहीं किया था। Then she would fetch my wooden sled, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in the bundle and hand it to me। और बाद में जो मेरे लिए वो स्लेट रखती थी, पार्टी जिसके अंदर हम लिखते हैं, वो और चौक और इनका इंक पॉट था, वो सब कुछ वो तैयार करते थे। तो खुशवंत जो हमारे लिए भी, हम छोटे थे तो मम्मी पापा ही पूरी जिम्मेवारी लेते थे, दादा दादी या तो परिवार के छोटे बड़े भाई बहन ये जिम्मेदारी लेते, हमें हेल्प करते। तो खुशवंत भी फॉर्चुनेट था कि इनको भी, ये उनकी दादी माँ है, वो पूरा प्रिपरेशन कर देती थी, वो स्कूल जाने के लिए हेल्प करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। तो जब नाश्ता वगैरह घर पर करके फिर वो निकलते थे, तो दादी माँ अपने साथ वो स्टेल चपाटी जो रात की बनी हुई होती है, वो सभी चपाटी अपने साथ रोटी लेती थी, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाती थी, इसके ऊपर थोड़ी सी शुगर भी लगाती थी, और रास्ते में ये जो कुत्ते आते हैं इनके लिए वो देने के लिए वो लेती थी। तो माने दादी माँ का पूरा जीवन है वो करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और प्रभु के अंदर श्रद्धा से भरा हुआ है। ऐसा यहाँ पर हम जहां तक ये यूनिट पढ़े वहां तक ऐसा हमें रिफ्लेक्शन होता है, और इसीलिए इनकी इंप्रेशन इतनी बड़ी थी हमारे राइटर के ऊपर, और इसीलिए उन्होंने भी ये लिखा। तो ऐसे बड़े बड़े जो महानुभाव हमारे जीवन में भी आते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत गहरा रहता है, और इनसे ही हमारा पूरा जीवन है वो बनता है। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet of the prayer in the chorus। My grandmother sat inside reading the scriptures। तो जब स्कूल के अंदर जाते थे तो ग्रैंड मदर भी वहीं आती थी, तो वो अपना स्क्रिप्चर्स जो धर्म ग्रंथ रहता था वो पढ़ाई करती थी, और हम वहां पर अल्फाबेट वगैरह सीखते थे। When we had both finished, we would walk back together। This time the village dogs would meet us at the temple door। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। तो जब स्कूल खत्म होती है तब दादी माँ उसको स्कूल के लेकर घर आती थी, रास्ते में वो चपाटी डालती थी, और जो कुत्ते जो वहां पर इकट्ठे हो जाते थे गेट से, वो घर तक आते थे और रास्ते में चपाटी डालते थे, तो वो कॉरलिंग जो करते हैं, या तो कुत्ते अपने खाने के लिए जो झगड़ा करते रहते, वो सभी देखने का हमारे राइटर को बहुत मजा आता। So when my parents were comfortably settled in the city,
sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house. और फिर जब बाद में जब खुशवंत बड़ा हो जाता है, शहर के अंदर उनको माता पिता उनको बुला लेते हैं, तब खुशवंत फिर बस के अंदर जाता है तो माँ उनको छोड़ने आने को नहीं रहता है। माँ सिर्फ अपने जो सिटी का हाउस है उनके वरंडा के अंदर ही चपाटी से वो बर्ड्स को डालती रहती। अपना जो दया भाव है, करुणा है, अपना जो दान धर्म की वृत्ति है वो यहाँ पर शहर में भी जारी रखती है, मगर इनका थोड़ा बदलाव रूटीन में, टाइम टेबल में, शेड्यूल में अपनी अनुकूलता की तरह। एक ही रूम में रहते हैं यहाँ पर भी राइटर और ग्रैंड मदर, मगर वो बॉन्डेज है वो शायद टर्निंग हो गया है, ऐसा कुछ उनको लगता है, और जो उनका कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कम हो गया। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught you. तो जब मैं स्कूल से वापस आता था तब ग्रैंडमदर यहाँ पर पूछती है कि आपको क्लासरूम के अंदर स्कूल में आज क्या पढ़ाया। ये सब कुछ इनकी ग्रैंडमदर इनको पूछती रहती है, और ग्रैंडमदर को फिर ये जो अंग्रेजी किताबें, अंग्रेजी सब्जेक्ट्स है वो जब पढ़ाते हैं तो कुछ इनके बारे में बताते हैं, तब इनको बहुत अच्छा नहीं लगता। उनको हमारी जो संस्कृति है उन्हीं की तरह वहां पर उनको सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, ऐसा इनकी दादी माँ का भी एक लगाव है। Taught me, I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity. तो जो साइंस की बातें सीखी है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखा है, वो सभी उनको बताते हैं। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ये सभी बातें जो आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है वो सभी बात में बताता था दादी माँ को कि ऐसा ऐसा हमें यहाँ पर सीखने को मिला है। दिस मेड हर अनहैप्पी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और दादी माँ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दादी माँ कह रही थी कि विज्ञान की सभी बातें, समाज की सामाजिकता की जो जो बातें आपको सिखाई जाती है, मगर इसके अंदर धर्मों के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। हर एक पेरेंट्स का ऐसा मकसद रहता है कि उनका बच्चा अच्छा नागरिक बने, अच्छा धार्मिक व्यक्ति बने, वसुदेव कुटुंबकम, माने दूसरों को भी हेल्पफुल हो, ऐसा व्यक्तित्व बने, हमारे अंदर देवीय तत्व हमारे अंदर आ जाए, ऐसा कुछ पावनकारी बने, ऐसा हर एक पेरेंट्स को लगता है, और दादी माँ को भी ऐसा ही लगता है। और इसीलिए ये जो इंग्लिश की जो पढ़ाई है वो कॉन्वेंट कल्चर की पढ़ाई इनको अच्छी नहीं लगती। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. और जब कुसुम ने बताया कि स्कूल के अंदर म्यूजिक के बारे में भी बताया जाता है, तब इनको दादी माँ को अच्छा नहीं लगता। ये गाना बजाना सभी जो लोग बेगर से इनके लिए रहता है, तो फिर वो धीरे धीरे कम कम्युनिकेट करते हैं कुसुम के साथ। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her solution with resignation.
she rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. और फिर जब यूनिवर्सिटी में जाता है खुशवंत, तब दादी माँ सिर्फ अपना रूटीन में जो चरखा चलाना है, मुंह से प्रभु का भजन करना है, चेंटिंग करना है, वही कार्य में ही व्यस्त हो जाती है. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. और सांझ के समय में वो वरंडा में सभी जो स्टेल चपाटी से वो बर्ड्स को डालती है और उसी समय थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन महसूस करती है. Some came and perched on her leg, other on her shoulders, some even ate on her head. She smiled but never shooed them away. It should to be the happiest half hour of the day for her. और बाद में जब वो चपाटी डालती है अपने कंट्री यार्ड के अंदर, तब जो बर्ड्स है वो कोई आके उनके पैर के ऊपर बैठ जाता है, कोई उनके ये जो कब्बा है इनके ऊपर बैठ जाए, कोई उनके माथे के ऊपर बैठ जाता है और इधर उधर वो उठते रहते हैं. मगर वो किसी को भी ऐसे भगाती नहीं है, सभी को वो बुलाती है, चपाटी खिलाती है और वही उनके पूरा जीवन का, मानो पूरे दिन के अंदर का सबसे अच्छा टाइम कोई रहता है तो वही रहता था. और इसी तरह वो ये अपना कर्म करती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब मुझे अब्रोड जाना था पढ़ाई के लिए, तब मुझे लगा कि ग्रैंडमदर अब अपसेट हो जाएगी. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed me at my forehead, and when I felt I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और तब दादी माँ जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जब अब्रोड खुशवन जाते पढ़ाई के लिए, तब उनको जो वहां पर विदा करने के लिए आते हैं, जो उनके बाल के ऊपर, कपाल के ऊपर जो चुंबन करते हैं, और तब खुशवन को ऐसा लगता है कि शायद वो अंतिम उनकी ये मुलाकात है दादी माँ के साथ, क्योंकि उनकी एज भी हो गई और 5 साल मैं घर से दूर रहूंगा तो इनका सदमा भी वो सहन नहीं कर सकेंगे, और वो ऐसे ही मैं जब वापस आऊंगा तो इस पृथ्वी से उन्होंने विदाई ले ली होगी, माने उनका मृत्यु हो गया. ऐसा बैक ऑफ द माइंड खुशवन को विचार आता. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Where even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. तो यहाँ पर जो जब खुशवन वापिस आता है तब देखता है कि दादी माँ उसी तरह अपनी प्रसन्नता से पूरा अपना जीवन का जो रूटीन है उसी तरह से वो अच्छी तरह से जीती है. In the evening, change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she trumped the saggings. और वो बाद में वो सभी नेबरहुड को बुला लेते और उनको बुलाकर वो सीधे ही अपना
जो गाना बजाना है वो सभी के साथ स्टार्ट कर देती है। Skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to pursue her to stop to avoid overtraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो इसी तरह वो अपना गाना बजाना जारी रखते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम यहां तक की बात करते हैं। आगे जो हो रहा है वो आपको सस्पेंस रखता हूं, अभी मैं आपको पढ़ना है, आपको इसके अंदर से एंड ऑफ द स्टोरी क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसका कंक्लूजन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। हरीश रावल, हैव ए नाइस एकेडमिक